जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से होने जा रही है। शुक्रदेव 28 जुलाई 2025 को सायं 4:55 पर अपनी स्वराशि को छोड़कर वृषभ राशि को छोड़कर यह बुध की मिथुन राशि से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो जब ये मिथुन राशि गोचर करेंगे तो आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव लेकर आएंगे, क्योंकि ये आपके धन भाव से गोचर करेंगे तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण इनके प्रभाव प्राप्त होने वाला है। वैसे ही अगर हम बात करें तो जैसे शुक्र हैं, देखिए आपके लग्नपति होते हैं और लग्नपति का धन भाव में जाना ये अपने आप में ही महाधनवान योग का निर्माण करता है। किंतु 1, 4, 7, 10 वो भाव होते हैं जहाँ शुक्र क्रमशः मालव्य योग, महाधनपति योग, महाराजा योग और राजा योग का निर्माण करते हैं। द्वादश में शुक्र हो तो अति विशिष्टकारी, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ प्रभाव। अब यहाँ पर इनके कुछ विशेष इस तरीके के योग निर्मित हो रहे हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहले देखिए, आप देखते हैं जब भी अगर आप अपने इस प्रत्येक गोचर को पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी शुक्र हैं धनु से या मीन से गोचर करते हैं तब आपके लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रभाव निकाल कर लाते हैं। आप ये इन्हीं दोनों राशियों के स्वामी के साथ युति कर रहे हैं, यानी कि गुरुदेव के साथ युति। वहीं शुक्र का किसी भी प्रकार से मिथुन के स्वामी बुध के साथ संबंध हो जाए तो यह भी अपने आप में शुक्र को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान कर देता है, बलवान बना देता है शुक्र को। तो यहाँ पर ये दोनों ही योग निर्मित हो रहे हैं। जस्ट एक भाव आगे बुध देव बैठे हैं, यानी कि इस समय मिथुन राशि और साथ ही साथ मिथुन राशि का स्वामी दोनों शुक्र से प्रभावित हो रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आगामी 1 माह रहने वाला है, जब आपके जीवन में सुख समृद्धता और धन की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होने वाली है। यह आपको राजा के समान जीवन देगी, क्योंकि शुक्र होते ही कारक हैं आकर्षण के, सौंदर्य के, प्रेम के, विवाह के, या फिर आपके जीवन में राजा समान जीवन देने के। देखिए, शुक्र को सदैव हम लोग धन से जोड़कर देखते हैं, जहाँ देखिए दोनों ही जो ग्रह हैं वो ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, लेकिन शुक्र की एक और विशेषता होती है कि यह संसार को इन्होंने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, शुक्राचार्य जो हैं हमेशा अनुसंधानों से जुड़े रहते हैं, एकांतवासी हैं और हमेशा अनुसंधान करते रहते हैं, जिसके प्रभाव से इस संसार को तंत्र विद्या, रसायन विद्या और साथ ही साथ संजीवनी विद्या जैसी विद्याएं प्राप्त हुई। अब आप देखिए, तंत्र विद्याओं के बारे में जानते ही होंगे कि तंत्र विद्याएं वह चीज़ें होती हैं कि जो भी व्यक्ति इन कार्यों को करता है तुरंत उसे वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। आप धन के लिए करना चाहें धन के लिए कर सकते हैं, आप ऐश्वर्य के लिए करना चाहें ऐश्वर्य के लिए कर सकते हैं, तुरंत आपको प्रभाव देती हैं। जिसका कि जीता ज़्यादा उदाहरण है बाजीराव का, आपने नाम सुना होगा। इनके पिता बालाजी वो तंत्र विद्याओं के जो प्रभाव होते हैं उन्हीं से उन्होंने समस्त मुगलों को अपने अधीन किया था। किंतु देखिए, हजारों वर्षों से हमारा देश जो रहा है वो शत्रुओं का गुलाम रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं या फिर विपक्षियों के द्वारा हमसे छीन ली गई हैं। किंतु आज भी जो शुक्र जिनके बर्थ चार्ट में बेहद बलवान होते हैं, वह लोग इन तंत्र विद्याओं में बेहद पारंगत होते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं शुक्र के विशेष प्रभावों की, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
तो वर्तमान समय में शुक्र जो है आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं और धन भाव से गोचर करने के कारण बेहद शुभ स्थितियों का भी निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए गुरु का साथ मिलेगा और साथ ही साथ बुध की राशि में है, धन भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं राहु से देखिए राहु दशम भाव में बैठे हुए हैं, नवम पंचम, और इस समय गुरु के साथ होने के कारण इनकी दृष्टियां भी जो हैं वो 3 होंगी। मोस्टली जो शुक्र के पास है एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि, किंतु इस समय पर जो गुरु के प्रभाव से इनके पास 3 दृष्टियां होंगी, 5th, 7th एंड 9th। तो ये बेहद सबकारी होने वाला है और राहु का विशेष साथ होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि राहु क्या है, राहु है शुक्राचार्य के शिष्य और ये स्वरभानु नामक राक्षस थे। राक्षसों के बीच में एक बहुत अच्छी आदत देखी जाती है, जब वो शत्रुता करते हैं तो भी टूट कर करते हैं, मित्रता करते हैं तो भी टूट कर करते हैं, रिश्ते निभाते हैं तो भी टूट कर निभाते हैं। मतलब एक कायम दृढ़ा, हर रिश्ते में इनका जो समर्पण बहुत ही विलक्षण होता है, वंदनीय होता है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र पर राहु का प्रभाव जो होगा वृद्धि कारक होगा, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होगी, जिसका लाभ गुरु को भी प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर है। अगर राहु शुक्र के साथ अहित करेंगे तो गुरु के साथ भी अहित हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि इस समय पर दोनों का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। धन के विशेष योग बनेंगे, कुटुंबियों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन क्या है मोस्टली कुटुंबी जो होंगे आपसे अपने स्वार्थ के कारण मित्रता बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, गुरु हैं, शुक्र हैं और राहु का प्रभाव, यह आपको एक दृष्टि इस समय पर अगर कहें किसी व्यक्ति को भांपने के लिए, आपकी दृष्टि जो होगी वो एक्सरे मशीन की तरीके से होगी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, किस भाव से वो आपसे मिलने आया है या आपसे मैत्री बढ़ा रहा है, ये सब आप एक ही दृष्टि में भांप लेंगे और इसके लिए आप सजग रह सकेंगे। इस दौरान परोपकारिता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होगी, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो गुरु और शुक्र हैं नैतिकता के कारक हैं, परोपकारी हैं। क्योंकि ये अपने ही लिए नहीं सोचते। शुक्राचार्य की चर्चा करें, ये भी सदैव कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं, कभी इन्होंने राजमहल की कल्पना नहीं की है। तो इस दौरान आपके अंदर भी परोपकारिता कूट कूट कर भरने वाली है। हालांकि आपके धन के जो रहेंगे रास्ते वो विलक्षण होते चले जाएंगे, अचानक आपको लाभ मिलता चला जाएगा, अचानक कह सकते हैं ना रंग से राजा, वह वाली स्थिति आपकी आ जाएगी। किंतु परोपकारिता भी रहेगी कि अपने साथ अपने पूरे परिवार को या जो भी संपर्क में आते उसका भी लाभ करना, ये चीज़ें आपके लिए इस समय पर होती हुई देखी जाएंगी। किसी संपत्ति के द्वारा आपको बड़ा लाभ हो सकता है। इस समय जो भी लोग धन संचयन में विशेष रुचि रखते हैं या धन को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अब पंचम दृष्टि की चर्चा अगर हम करें तो पंचम दृष्टि यहाँ से शुक्र स्वयं के ही भाव को देखेंगे। षष्ठ भाव आपका बलवान होने जा रहा है। इस समय यदि कोई शत्रु पिछले समय में आपको परेशान कर रहा था तो धन या ज्ञान या जेलसी के कारण ही लोग आपको परेशान करने का कार्य करते हैं, शत्रुता बांधते हैं। तो इन दोनों के प्रभाव से इस समय पर आपके जो कहते हैं ना शत्रु पक्ष एकदम पराभव हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और आपके सामने सिर उठाने का साहस नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऋण ले रखा है या उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो देखिए यह समय काल आपका इतना अच्छा रहेगा कि कितना भी बड़ा ऋण क्यों ना हो, ससम्मान आप उसे वापस कर देंगे। किसी प्रकार के कंपटीशन में है तो दो गुरुओं का विशेष प्रभाव होगा। तो इस समय आपकी स्वयं की तैयारी इतनी ज़बरदस्त रहने वाली है कि 100% आप अपने दम पर ही पास होने वाले हैं। हालांकि जो है इन गुरुओं का भी साथ प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी इस समय आप इतने कैपेबल होंगे कि 100% वो जो रिजल्ट होगा अपने फेवर में अपनी मेहनत से कर सकेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, जहाँ पर कि गुरु की राशि है। दोनों ही ग्रह देखिए एक तरीके से विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु का दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा तो अचानक धन, गुप्त धन या ऐसा धन जिसके आपने एक्सपेक्टेशन ना की हो, ऐसे धनों की प्राप्ति होती हुई आपको देखी जाएगी। धन बहुतायत मात्रा में आएगा। जीवन साथी को भी इस समय लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से रिलेशन सुधरेंगे। तंत्र विद्या या फिर रिसर्च फील्ड या ऑकल्ट विज्ञान या फिर इस तरीके की कोई भी सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी डिपार्टमेंट में
तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए मोस्टली जो षष्ठ, अष्टम और या द्वादश भाव की अगर हम चर्चा करें, तो ऐसा नहीं होता है कि ये भाव अगर प्रबल हो जाते हैं तो हमारे ऊपर समस्याएँ नहीं आती हैं। समस्याएँ आती हैं लेकिन साथ में निदान लेकर आती हैं, थोड़ी खुशियाँ ज़्यादा लेकर आती हैं। क्योंकि हम प्रिपेयर रहते हैं, हमें पहले से ही पता होता है कि यहाँ से समस्या आ सकती है, हम प्रिपेयर रहते हैं। अब इनकी नवम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो नवम दृष्टि कर्म भाव पर जाने वाली है, तो कर्म में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए ये समय बहुत उत्तम है, या फिर आप कर्म में कोई बदलाव करना चाहते हैं। मोस्टली इस समय आपके सामने किसी महिला विशेष मित्र के द्वारा दी गई सलाह या उनके द्वारा किया गया रिकमेंडेशन बेहद लाभकारी होने वाला है, और ये जो लाभ होगा वो दीर्घकालिक होगा। इस समय आपके कर्म में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। लोगों का आपको साथ सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त होगा। स्वयं के बनाव श्रृंगार, स्वयं के मान सम्मान पर विशेष आपका ध्यान रहेगा, और आपके हाव भाव भाव भंगिमा इस प्रकार के होंगे कि कहीं से आपकी छवि किसी प्रकार से धूमिल ना हो जाए। हालांकि जब शुक्र आपके नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो गुप्त रोग या फिर किसी प्रकार से परिवार में बिखराव जैसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। हालांकि इस समय पर परिवार नहीं आपका प्रभावित हो रहा है, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर बिखराव भी होगा तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, ये जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हित के लिए ही होंगी। तो अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा हम इन ग्रहों के उपायों के बारे में, क्योंकि किसी भी ग्रह के शानदार प्रभाव हम तभी प्राप्त कर सकते हैं या तो वो हमारी बर्थ चार्ट में उच्च बैठा हो, जो कि हर किसी की कुंडली में संभव नहीं है, या फिर उस ग्रह के हम उपाय करते रहें, जिसके लिए ओम शं शुक्राय नमः या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम शं शुक्राय नमः, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, सुगंधित वातावरण में ज़्यादा रहें, अपने स्वयं के ऊपर आप गुलाब का इत्र अल्कोहल रहित प्रयोग करते रहें। सदैव अपनी टेबल हो या आपका घर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर हर चीज़ को मैनेज करके रखें, क्योंकि शुक्र मैनेजमेंट के भी कारक होते हैं, बैलेंस करते हैं ये चीज़ों को। हर रिश्ते में बैलेंस बना कर रखें। पत्नी का विशेष ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप पत्नी को प्रसन्न रखेंगे शुक्र आपके उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। विशेषकर महिला वर्ग को आपको ना तो अपशब्दों का प्रयोग करना है, वाणी जितना संभव हो सके उतना नम्र रखें। देखिए जब तेज स्वर में आप बात करते हैं तो इससे आपके खराब शनि एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपके लिए हानिप्रद हो जाता है।